आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं एक इंट्राडे सेटअप पर, जिसमें हम लोग सीखेंगे एक नियर बाई रेजिस्टेंट शॉर्ट सेलिंग करने का तरीका, जो दो चीजों पर डिपेंड करता है। एक होता है जिसमें सेलर्स बिहेवियर और दूसरा होता है स्विंग हाई लिक्विडिटी। तो इन दो चीजों को मिलाकर इंट्राडे में जो आप पहला पोजीशन अपना ट्रेड करेंगे, पहला पोजीशन का मतलब हुआ कि मार्केट ओपन होने का 9:15 AM से 9:10 15 AM पहले एक घंटे के अंदर अंदर आपके पास जो भी पोजीशन होगा वो ट्रेड करने के लिए आपके पास पहले से ट्रेड प्लान होगा। ठीक है, आप उस एक घंटे में पहले एक घंटे में ट्रेड में एंट्री कर चुके होंगे और कई एक बार तो उसी एक घंटे में आपको टारगेट भी मिल जाता है। तो वही हम सीखने वाले हैं और ये पूरी तरीके से डिपेंडेंसी पर होगा, प्राइजेक्शन पर, ना कि हम किसी इंडिकेटर पे काम करेंगे। पूरी तरीके से प्राइजेक्शन को समझने की कोशिश करेंगे। कई सारी चीजें ऐसी है जो हम लोगों ने पहले सीख रखी हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग कैसे आप अपनी ट्रेड्स को बेहतर तरीके से प्लान करते हैं वो आप सीखेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला काम, किसी भी प्राइस में सेलर बिहेवियर क्या होता है ये जानना है। सेलर बिहेवियर, अगर मैं आपसे पूछूं कि सेलर बिहेवियर का आइडेंटिफिकेशन कैसे, सेलर का व्यवहार क्या है, ठीक है, तो एक लाइन में अगर बोला जाए तो बड़ा आसानी से आप बता देंगे कि सेलर्स आर एग्रेसिव इन बिहेवियर। कि सेलर्स का जो व्यवहार है वो एग्रेसिव है, नेचर उनका एग्रेसिव है। वो कभी भी बिकवाली धीमे नहीं करेंगे, गिरावट कभी धीरे नहीं आती है। डाउनवर्ड मूवमेंट जब भी होगा ना तो बड़ी तेजी से मोमेंटम होता है। जैसे अगर आप कंपेयर करें टाइम एंड प्राइस का, जो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ उसमें भी ये चीज मैं आपको सिखाता हूँ। अगर आप इनडेप्थ पूरा टाइम एंड प्राइस का जब क्लासेस में आके सीखते हैं ना, वहां मैं आपको सिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ देखिए, ये मोमेंटम और इस मोमेंटम में अगर आप कंपेयर करें तो टाइम एंड प्राइस का जो कॉन्सेप्ट है, कितने समय में प्राइस ने, अगर आप यहाँ पे गौर करें तो 51,670 का भाव और जो लो लग गए 49,921, तो 51,670 से 49,921 टोटल नंबर ऑफ कैंडल देख लीजिए जरा। टोटल नंबर ऑफ कैंडल आपको लगेगा ये 3,500 पॉइंट से ज्यादा की ये आपको दिखेगी गिरावट। और आपको दिखेगा यहाँ पर क्या, 46 घंटे, एक घंटे का टाइम फ्रेम है, टोटल 46 बार है। तो 46 घंटे लगे बाजार को 3,000 पॉइंट का करेक्शन करने में। अब उसी के अगेंस्ट में अगर मैं यहाँ पर आपको बोलूं, इस बॉटम से ये डिमांड, ठीक है, अब प्राइस को 75 घंटे लगे 800 पॉइंट का मोमेंटम करने में। बात क्लियर हो रहा है? 800 1000 पॉइंट राउंड फिगर पकड़ लेंगे तो वो भी आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझिए सर। ये जो चीजें हैं ये बड़ा आसानी से आप ऐसे नहीं, यहाँ से अगर आप देखिए तो ये टाइम एंड प्राइस कि जिस करेक्शन में प्राइस को सिर्फ 44-45 घंटे लगते हैं, उसका हाफ रिकवरी में 75 घंटा लगता है। ये क्या है? सेलर्स का जो व्यवहार है वो बिकवाली का एग्रेसिव नेचर है। तो कहीं आपसे ये पूछा जाए कि प्राइस कोई हाई लगा रहा है, स्विंग हाई लगा रहा है, ठीक है, अब प्राइस रेजिस्टेंस एरिया स्विंग हाई लगाते लगाते एक हाई लोअर से दोबारा एक नया हाई और ये लो लगाकर एक नया हाई, अब हम पहुंच रहे हैं नियर बाई रेजिस्टेंस। इस रेजिस्टेंस एरिया के पास आपसे पूछा जाए सेलर्स एग्रेसिव है या नहीं, तो ही तो आप बता पाएंगे कि प्राइस यहां से पुल बैक करेगा या नहीं, एक लास्ट स्विंग लो तक भी आएगा या नहीं, या फिर यहीं पर कंसोलिडेट करके चला जाएगा। जैसे दो तरीके के ब्रेकआउट होते हैं ना, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, समझिए। दो तरीके के ब्रेकआउट होते हैं सर। रेजिस्टेंस हम उस प्राइस को कहते हैं जहां से अभी अभी रिसेंटली कोई भाव गिर कर आया है, और उस रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट का दो तरीका है कि प्राइस जाकर उस रेजिस्टेंस एरिया को टच करे। अगर सेलर वहां पर एग्रेसिव है तो प्राइस पुल बैक करेगा, और जो ये हायर लोज लग कर गया है ना, लोअर हाई, तो ये जो लोअर हाई, ये कोई स्विंग हाई सेव करते हुए प्राइस 2-3 बार रिटेस्ट करता है। तो सेलर्स को धीरे धीरे जो उसका एग्रेसिव बिहेवियर है उसको कालनेस की तरफ बायर्स लाते हैं, खरीदारी एक्यूमुलेशन कर करके। ठीक है, और अगर सेलर्स यहां पर एग्रेसिव नहीं है, किसी भी नियर बाई रेजिस्टेंस एरिया अगर सेलर एग्रेसिव नहीं है, तो प्राइस का ब्रेकआउट नेचर कैसा होगा? प्राइस उस रेजिस्टेंस एरिया के पास पहुंचेगा और वहीं रुक कर रह जाएगा, वहां से कोई पुल बैक नहीं करेगा, वहीं रुक कर रह जाएगा, कंसोलिडेशन कर देगा, एक फ्लैट रेंज बनाएगा, कंसोलिडेट करेगा, ब्रेक करेगा, निकल जाएगा। ठीक है, जैसे मैं आपको दिखाऊं, ये आपका प्रीवियस रेजिस्टेंस एरिया हुआ, जैसे कि ये रेंज। अब प्राइस यहां तक चल कर आया, चलने के बाद यहां पर अगर आप गौर करें तो सेलर्स यहां पर एग्रेसिव नहीं, ये रेजिस्टेंस रेंज है, लेकिन यहां पे सेलर एग्रेसिव है ही नहीं।
तो प्राइस ने क्या किया, एक रेंज बनाया, उस रेंज का कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट किया, प्राइस उसके ऊपर ट्रेड कर रहा था अभी तक। बात क्लियर हो रहा है? तो ये जो है यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि सेलर का बिहेवियर नियर बाय रेजिस्टेंस जब एग्रेसिव होगा तभी आप इस सेटअप को यूज करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं। तो इसके लिए हमको पहला पुल बैक एग्रेसिव चाहिए। क्या चाहिए? पहला पुल बैक किसी भी रेजिस्टेंस से। सारे पॉइंट्स को जाकर मैं लास्ट में जोड़ दूंगा, आपको बस एंड तक बने रहना है और देखिएगा कितना आसानी से आप चीजें समझ जाएंगे। पहला चीज हमको जो चाहिए, कोई भी रेजिस्टेंस एरिया जो आप आइडेंटिफाई करें वहां से हमको एक पुल बैक एग्रेसिव चाहिए। ये हमारा पहला वहां पे है, पहली चीज जो हम लोग मांगते हैं कि एग्रेसिव पुल बैक। अगर हमको एग्रेसिव पुल बैक मिला पहला नियर बाय रेजिस्टेंस, तो ही हम इस सेटअप को यूज करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। नहीं तो प्राइस उसी सेलर रेंज के पास कंसोलिडेशन करके एक्यूमुलेशन करेगा, ब्रेकआउट करेगा और निकल जाएगा। हमको चाहिए 2-3 मौके नियर बाय रेजिस्टेंस उस पुल बैक को समझने के लिए। बात क्लियर हो रहा है? ठीक है। अब देखिए, जैसे कि यहां पर अगर आप देखें तो ये एक सप्लायर रेंज आपका सामने लगाई है, ठीक है। अब प्राइस ने क्या किया, इसको टच करने गया सर। अब टच करते टाइम प्राइस देखिए जैसे ही ओपन होता है तो यहां से देखिए पहले से एक पुल बैक आपने देखा कि हाँ यहाँ पे थोड़ी बहुत जो है वो सप्लाई यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। अगले सेशन को भी पहले घंटे में वो चीज दिखी। तो यहाँ पे हमको दिखा कि रेजिस्टेंस के पास जो है प्राइस में थोड़ी जो सेलिंग है वो एग्रेसिव हो सकती है। तो यहां पर हम इस सेटअप को यूज करेंगे जो मैं आपको बताने वाला हूं। जहां भी इस तरीके से नियर बाय रेजिस्टेंस आपको सप्लाई दिखने लगे, फिर अगर ये फॉर्मेशन होगा तो वहां पर आपका जो परफेक्शन है वो पीक पॉइंट पर होगा, एक्यूरेसी आपकी 95% प्लस हो जाती है। इस वजह से मैं कह रहा हूं वही यूज कीजिए जहां पर मैं बोल रहा हूं। नियर बाय रेजिस्टेंस ही आप जब एग्जीक्यूशन करेंगे तो उसके रिजल्ट्स आपके लिए बहुत अच्छे होने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये है, तो कैसे यूज करना है देखिए। एक तो प्राइस नियर अपॉर्चुनिटी गेनर कैसे बनता है ट्रेडर, वो समझिए ना। कि देखिए कि एक तो प्राइस नियर बाय रेजिस्टेंस है, और उस नियर बाय रेजिस्टेंस का जो प्राइस है पहले से पता है सेलिंग एग्रेसिव हो सकती है, देख लिया, प्राइस को आइडेंटिफाई कर लिया। अब प्राइस क्या कर रहा है, क्लोजिंग के टाइम पर थोड़ा सा गिरावट करके बंद होता है। क्लोजिंग के टाइम पर थोड़ा गिरावट करके बंद होता है। अगर गिरावट करके नहीं भी बंद होता है क्लोजिंग के टाइम पर, तो यहीं पर एक कंसोलिडेशन की क्लोजिंग दे दे या फिर थोड़ा बहुत चढ़कर भी बंद हो। किसी भी तरीके की क्लोजिंग मिले, इस क्लोजिंग से हमको इंपैक्ट नहीं होना है उस पर्टिकुलर सेशन में। हमको किस चीज का फर्क पड़ेगा, जो प्राइस अचानक से अगले दिन महंगा हो जाए मॉर्निंग के टाइम। एक तो रेजिस्टेंस एरिया, अनटेस्टेड रेंज जो कि अभी तक टेस्ट नहीं हुआ, जैसे बैंक निफ्टी का अगर एग्जांपल लें, ये स्विंग हाई अभी तक टेस्ट नहीं हुए थे, पहली बार अनटेस्टेड रेंज रेजिस्टेंस एरिया, आप डायरेक्टली जाके कोशिश कर रहे हैं, प्राइस नीचे आकर क्लोज कर रहा है, तो ये हमारे लिए क्या है, सप्लायर रेंज है ना। उस प्राइस के पास अगले दिन प्राइस ओपन होते ही महंगा हो जाए, तो ये सेलर जो है वो प्राइस को, कॉस्टली प्राइस को रुकने देंगे क्या हाई के पास? नहीं ना। तो वहीं पर हम अपनी शॉर्ट सेलिंग प्लान करते हैं। इसका मतलब है हमको चाहिए कंफर्मेशन फिर एग्जीक्यूशन। तो इन दोनों पॉइंट्स को समझते हैं। प्राइस क्या करे, अगले दिन ओपन हो और प्रीवियस डे हाई को ब्रेक करके ट्रेड करे। मॉर्निंग की पहली 5 मिनट, 10 मिनट, 15, कोई भी कैंडल पहले स्विंग हाई को ब्रेक कर कर प्रीवियस डे का जो हाई है उस हाई को ब्रेक करके ऊपर की तरफ ट्रेड करे। तो अचानक से जो नियर बाय रेजिस्टेंस, एक एग्रेसिव नेचर हम लोगों ने सेलर का पहले आइडेंटिफाई कर लिया, जिससे ये पता चला कि ये ब्रेकआउट अभी तो नहीं होना है। अगर बायर अपना स्विंग लो सेव कर ले गए, थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन कराया, फिर तो ब्रेकआउट हो जाएगा। लेकिन अभी रिसेंटली आप कहिए कि आज के दिन ब्रेकआउट हो जाए, तो ये तो कोई अच्छी बात है ही नहीं कि नियर बाय रेजिस्टेंस एरिया का डायरेक्टली जाके ब्रेक होना हो, तो फेक ब्रेकआउट होता है सर। कई बार मैंने बताया कि किसी भी रेजिस्टेंस एरिया से अगर पुल बैक 2-3 अच्छे नहीं मिले, कोई अच्छा कंसोलिडेशन नहीं हुआ, स्विंग लो का सेफ नहीं रखा गया, अगर उसके पहले डायरेक्टली ब्रेकआउट हो रहा है, फेक ब्रेकआउट है, वहां पे आप ट्रैप होंगे। जो बैंक निफ्टी की आपने 54,500 के हाई देख लिए, इसी तरीके से निफ्टी 50 के देख, तो ये जो हाई लगे थे वो फेक ब्रेकआउट के हाई थे। इसीलिए हम लोग 4 महीने 5 महीने पहले से बिकवाली कर रहे हैं, शॉर्ट सेलिंग लगातार इसी कारण से कर रहे हैं, ठीक है। अब प्राइस जो अगर इस रेंज में टाइम वाइज करेक्शन कर रहा है, जो अगर यहां रुकेगा तो लॉन्ग के लिए आगे प्लान करेंगे। बहुत ध्यान से समझिए। तो प्राइस क्या करे, नियर बाय रेजिस्टेंस एरिया के पास जाए और प्रीवियस डे हाई को ब्रेक करे। हमने पहले आइडेंटिफाई कर लिया कि ये सेलर्स का एग्रेसिव नेचर यहां पर है, तो हमको 2-3 सेशन में अपॉर्चुनिटी मिलेगी ट्रेड करने लायक। 2-3 ट्रेड सेशन ऐसे आएंगे, ट्रेडिंग सेशन, जहां पर मॉर्निंग का पहला घंटा आपके लिए ट्रेडेबल होगा। तो पहली चीज, सबसे पहला काम, आप सोचिए कि डायरेक्ट जाके ट्रेड कर लेंगे, नहीं। पहला काम ये कि आपको ऐसे शेयर्स का वॉच लिस्ट बनाना होता है जो आपके लिए ट्रेडेबल हो। कौन से शेयर ट्रेडेबल होंगे? जो किसी आवरली, डेली के स्विंग हाई के पास अभी रिसेंटली ट्रेड करते हुए पहुंचेंगे,
ठीक है, जो अभी रिसेंटली ट्रेड करते हुए किसी अपने रेजिस्टेंस एरिया के पास पहुंच रहे हैं और वहां से सप्लाई का कोई आपने एग्रेसिव नेचर, एक दो रेड कैंडल्स के फॉर्मेशन आपने देख लिए, तो अब वो आपकी वॉच लिस्ट का होना चाहिए हिस्सा, पार्ट होना चाहिए वो शेयर, और उस पर आप नजर रखेंगे मॉर्निंग के ओपनिंग के टाइम पे। अचानक से प्राइस महंगा हो और प्रीवियस डे हाई को ब्रेक करे, प्राइस जो है अचानक से महंगा हो और प्रीवियस डे हाई को ब्रेक करे, प्रीवियस डे हाई को ब्रेक करने के बाद हमको क्या चाहिए, कंफर्मेशन। क्या कंफर्मेशन, कि ऊपर के लेवल पे की जो सेलिंग है सप्लायर की, उसको भी स्वीप कर लिया गया है पूरी तरीके से, वहां के ऑर्डर भी उठा लिए गए। प्राइस का अगर प्रीवियस आई 100 रुपया है, प्राइस उसके पास पहुंचा 98 आया, अगले दिन ओपन होता है और 101 को टच कर देता है, 102 को टच कर देता है, तो अभी हम शॉर्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये तो प्राइस प्रीवियस डे हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है। लेकिन प्रीवियस डे हाई का जब ट्रैप हो जाएगा, मतलब ऊपर की लिक्विडिटी उठा ली, बायर को बाइंग दिखाया और ऊपर जो सेलिंग पड़ी थी वो सारी सप्लाई एग्जीक्यूट करा दी, तो बायर ट्रैप हो गए, और जो रेजिस्टेंस एरिया के पास सेलर थे उन्होंने एग्रेसिव सेलिंग करके क्या किया, प्राइस को सस्टेन भी नहीं करने दिया, सप्लाई एग्रेसिव कर दी, तो प्राइस दोबारा अपने प्रीवियस डे हाई के अंदर आकर क्लोज करेगा। प्राइस क्या करेगा, दोबारा से अपने प्रीवियस डे हाई के अंदर आकर क्लोज करेगा। उस टाइम पर आपको डे हाई के एसएल के साथ शॉर्ट करना होता है और टारगेट आप जो रखना चाहें, क्योंकि यहां पे टारगेट क्या है, ओपन टारगेट होता है। अगर आपका ट्रेलिंग बेहतर है ना, तो हमको 1:5 1:6 तक देखने को मिलता है। इंट्राडे का कितना भी स्ट्रॉन्ग प्राइस पहले का मोमेंटम में हो, कितना भी स्ट्रॉन्ग प्राइस नियर बाय रेजिस्टेंस आया हो, आप कहें आप ट्रेंड है, आप ट्रेंड है, और अगर ये प्राइस कहीं भी इस तरीके से बन गया तो समझिए इंट्राडे में गिरावट होगी। आज के दिन आपको करेक्शन मिलेगा, कल भले दोबारा प्राइस स्ट्रॉन्ग हो जाए, आज आपको करेक्शन जरूर मिलेगा, ये बात तय मानिए। इसीलिए मैंने बोला कि पहला काम है आपका रेजिस्टेंस का आइडेंटिफिकेशन, जो नियर बाय रेजिस्टेंस ट्रेड कर रहा है, उस रेजिस्टेंस के पास सेलिंग का एग्रेसिव बिहेवियर आइडेंटिफाई करना है, प्राइस को अगले दिन के लिए वेट करना है। मॉर्निंग को 9:15 को बाजार खुलेगा, पहले 5 10 15 20 मिनट के अंदर प्राइस प्रीवियस डे हाई को ब्रेक करे और दोबारा लौट कर अंदर पहली कैंडल क्लोज करे। शॉर्ट एसएल डे हाई, जो करंट डे हाई वो आपका एसएल, और टारगेट जो भी आप रखना चाहे, जहां तक आप ट्रेल कर पाएंगे बेहतर, वो आपके टारगेट होंगे। उम्मीद है आपको बेहतर तरीके से समझ आया होगा। अब हम लोग चलेंगे एक एग्जाम्पल को देखने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि समझें कि कैसे आपके ट्रेड प्लान परफेक्ट होंगे। देखिए, जितनी चीजें मैंने बताई है ना, वॉच लिस्ट आपका पहले से तैयार होना चाहिए, समझ लीजिए इस बात को। अगर कोई डाउट आता है सेशन को लेकर तो कमेंट सेक्शन में अपने डाउट पूछ सकते हैं, नेक्स्ट सेशन में मैं आपके डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है। और या फिर अगर आप डायरेक्टली कांटेक्ट करके अपने डाउट्स क्लियर करना चाहें, उसके लिए आपके पास डिस्क्रिप्शन में कांटेक्ट डिटेल है, डायरेक्टली कांटेक्ट करके भी अपने डाउट आप क्लियर कर सकते हैं। अगर आप क्लासेस को एनरोल करना चाहें उसके लिए भी कांटेक्ट करके एनरोल कर सकते हैं, या फिर एप्लीकेशन का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, डायरेक्टली जाके एनरोल कर सकते हैं। देखिए, समझने की कोशिश कीजिए सर। पहले तो ये आपके स्विंग हाई है, ठीक है, मार्क कर लीजिए, ये स्विंग हाई थे आपके, क्लियर हुआ। अब इस स्विंग हाई के पास प्राइस ने क्या किया, एक एग्रेसिव नेचर दिखाया सप्लाइंग का। सप्लाई का एग्रेसिव नेचर देखने के बाद क्या करूं सर, बताइए। प्राइस ने प्रीवियस डे क्या किया, एग्रेसिव नेचर था सप्लाई का, प्राइस जाकर प्रीवियस डे हाई, ये देखिए 6 तारीख का प्राइस है बैंक निफ्टी। अभी बहुत सारे एग्जांपल दिखाऊंगा, बने रहिए, सारे एग्जांपल देख लेंगे तो आसानी होगी समझने में, ठीक है। प्राइस ने प्रीवियस डे हाई की लिक्विडिटी को उठाया, अब प्राइस दोबारा प्रीवियस डे हाई के अंदर आ गया, शॉर्ट करके आप जो टारगेट चाहे रख सकते हैं। एसएल तो इंट्राडे में कभी भी प्राइस देता ही नहीं इस तरीके की कंडीशन, ठीक है। अगला सेशन ये आपके लिए रहा, अगले सेशन ये हमारे डे हाई लग गए, प्राइस ऊपर गया और यहाँ पे देखिए रिवर्सल करके अंदर आ गया। अब यहीं पे हम शॉर्ट करते हैं, ठीक है, ये हमारा शॉर्ट सेलिंग का प्राइस है। अब आप जो टारगेट रखना चाहें सर, इतना रखना चाहें, इतना रखना चाहें, जो आप रखना चाहें वो आपकी मर्जी। अब हम एक ट्रेड प्लान को अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं दूसरे चार्ट पर। ये हमारे पास है, अच्छा ये आपको 10% ये एडजस्टमेंट प्राइस है, सैटरडे का दिन है, एडजस्टमेंट चल रहे हैं एक्सचेंज की तरफ से, इस वजह से ऐसा आपको रिफ्लेक्ट कर रहा है। चार्ट पे इसका आपको कोई इंपैक्ट नहीं दिखेगा, ठीक है। देखिए, ये बैंक ऑफ इंडिया का प्राइस है, तो बैंक ऑफ इंडिया को पहले अर्ली टाइम फ्रेम पे अगर आप गौर करें तो आपको समझ आएगा कि हम लोग इस सेलिंग रेंज के पास ट्रेड करने पहुंचे, जो कि ये सप्लाइंग एरिया था। इसकी मार्किंग कर लेते हैं सर, बहुत ध्यान से सुनिएगा एक एक पॉइंट को। ये आपकी एक सेलिंग रेंज थी जहां से प्राइस ने एक एग्रेसिव पुल बैक लेके एक लो लगाया। अब इस सेलिंग रेंज के पास क्या हुआ, हम डायरेक्टली पहुंचे और पहुंचने पर हमको दिखा एग्रेसिव पुल बैक, तो क्या करें, इसी हाई को मार करके बैठ जाए, क्या करें, इसी हाई को मार करके बैठ जाए, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अब जब आपने इस हाई को मार किया तो आपको क्या क्या दिखेगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक एक पॉइंट आपका क्लियर होना चाहिए। प्राइस ने क्या किया, क्लोजिंग किया 106 के पास, मॉर्निंग को ओपन होते ही प्राइस
एक गैप अप करता है, चल के जाता है, इस स्विंग हाई के ऊपर का लिक्विडिटी उठाता है, अंदर आके क्लोज करता है। ये आपका शॉर्ट करने का यहीं पे मिल गया पहले 1 घंटे में आपको। ये शॉर्ट करने का अपॉर्चुनिटी मिला, शॉर्ट कीजिए, डे हाई का एसएल डालिए। ये आपका एसएल है, ये टारगेट आपके सामने, ठीक है। अगला सेशन आइए, प्राइस अगले सेशन में प्रीवियस डे हाई की लिक्विडिटी को ग्रैब ही नहीं कर रहा है। अगले सेशन आइए, प्राइस ओपन होता है, ओपन होने के बाद महंगा हो जाता है। देखिए 10:15 तक ये हाई लग गया, प्रीवियस डे हाई का लिक्विडिटी उठा लिया, प्राइस अंदर आके क्लोज कर गया, अंदर आके क्लोज किया, यहीं पे आप शॉर्ट कीजिए। जैसे ही ये प्रीवियस डे हाई आपके क्या रहे, ये रहे, ठीक है, ये प्रीवियस डे हाई है, इस रेंज के अंदर जैसे ही आता है यहाँ शॉर्ट कीजिए, ये आपके टारगेट है, जाइए, ठीक है। तो नियर बाई रेजिस्टेंस, कभी भी प्रीवियस डे हाई के ऊपर के सप्लाई ऑर्डर उठाए जाएंगे तो उसमें बहुत ज्यादा पहले से उम्मीद है कि जो सेलर है वो एग्रेसिव होगा, वो सेलिंग डाले होगा। उस सेलिंग को आपको खींचने के लिए क्या करना होगा, बायर को एक्यूमुलेशन करना होगा। एक्यूमुलेशन होगा लोअर टाइम फ्रेम पर, स्विंग लो के पास। लोअर टाइम फ्रेम मतलब छोटे टाइम फ्रेम पर धीरे धीरे खरीदारी होगी और वो होगी स्विंग लो के पास। तो हायर प्राइस पे सप्लाई है, जितनी बार मॉर्निंग को खुलते ही प्राइस महंगा होगा ना तो सेलिंग उठाएगा, फिर पूरे दिन एक्यूमुलेशन चलेगा, सेलिंग उठाएगा, फिर पूरे दिन एक्यूमुलेशन चलेगा। यही पैटर्न रिपीट करते हुए ब्रेकआउट होता है, ठीक है। तो हमको किसी भी रेजिस्टेंस एरिया के पास 2-3 ट्रेड आसानी से करने का मौका मिलता है इस पर्टिकुलर सेटअप से। उम्मीद है आपको बेहतर तरीके से समझ आया होगा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और इसका जो स्विंग लो का लिक्विडिटी है, ये नियर बाई रेजिस्टेंस का प्राइस है। अगर इसी तरीके से आप नियर बाई सपोर्ट का सेशन चाहते हैं, मैंने पहले भी एक सेशन इसका किया हुआ है, अगर आप दोबारा से चाहते हैं और बिल्कुल अभी रिसेंट मार्केट कंडीशन में उसका एग्जांपल भी चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में हाईएस्ट कमेंट कीजिएगा। मैं नेक्स्ट सेशन आपका करूंगा बॉटम का लिक्विडिटी के लिए और नियर बाई सपोर्ट से कैसे आप लॉन्ग करेंगे प्राइस को, उसके लिए। उम्मीद है आपको चीजें समझ आई होंगी। अगर कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। धन्यवाद।